हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच क्या अंतर है। कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल। इससे पहले हमने पढ़ा था कारक के प्रतिफल क्या है और कारक के प्रतिफल के कितने पहलू। उसके बाद पढ़ा था पैमाने के प्रतिफल क्या और पैमाने के प्रतिफल के कितने पहलू है। तो हमने कारक के प्रतिफल के बारे में भी अच्छी तरह से पता और पैमाने के प्रतिफल के बारे में भी अच्छी तरह से पता है। तो अब क्या है, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर करने में हमें आसानी होगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको कहीं पर पैमाने के प्रतिफल और परिवर्ती अनुपात के बीच अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन बात सेम है। कारक के प्रतिफल के स्थान पर आपको परिवर्ती अनुपात के नियम दे सकता है। तो आपको पूछ लेगा परिवर्ती अनुपात और पैमाने के प्रतिफल के बीच क्या अंतर है, तो बात सेम टू सेम है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, नंबर एक, अर्थ के आधार पर कारक के प्रतिफल। तो कारक के प्रतिफल क्या है? कारक के प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है। और अल्पकाल में क्या है, एक कारक परिवर्तनशील और बाकी कारक स्थिर होते हैं। तो जब अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है, और परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन होने पर उत्पादन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया पाई जाती है, तो उसे कारक के प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल की। पैमाने के प्रतिफल क्या, दीर्घकाल से संबंधित। तो दीर्घकाल में क्या है, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। तो सभी कारकों के आकार या पैमाने में परिवर्तन होने पर उत्पादन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया पाई जाती है, तो उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, परिवर्तनशील कारकों की संख्या के आधार पर अंतर। परिवर्तनशील कारकों की संख्या के आधार पर अंतर। तो इसके लिए मैं आपको एक तालिका बनाकर बताता हूं, जो मैंने आपको पहले भी अच्छी तरह से समझाई थी। कारक के प्रतिफल क्या, अल्पकाल से संबंधित। अल्पकाल में एक कारक परिवर्तनशील, तो बाकी कारक क्या, स्थिर होते। तो परिवर्तनशील कारक ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसके बाद भूमि को हम एक हेक्टेयर स्थिर मान लेते हैं और कुल उत्पाद को ले लेते हैं 4 10 18 28 40 52 के बाद 64 76 88 100 110 118 124 126 128, यहां पर 128, उसके बाद 126। तो यहां पर क्या है, एक कारक परिवर्तनशील और एक कारक को हमने स्थिर मान लिया, भूमि को स्थिर मान लिया। तो कारक के प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है। और अल्पकाल में क्या है, एक कारक परिवर्तनशील और अन्य कारक स्थिर होते हैं। तो परिवर्तनशील कारकों की संख्या यहां पर कितनी है, एक कारक परिवर्तनशील और अन्य कारक स्थिर होते हैं। तो बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल की। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं श्रम और यहां पर भूमि। तो ये क्या, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। यहां पर 8 तक ले लेते हैं। भूमि को 2 4 6 8 10 12 14 16 मान लेते हैं। और उत्पादन को ले लेते हैं, कुल उत्पादन में वृद्धि 10 30 60 80 100 110 120 और 125। तो ये तालिका मैंने जब आपको कारक के प्रतिफल समझाए थे वहां पर समझाई थी, और ये तालिका मैंने आपको पैमाने के प्रतिफल में समझाई थी, और आपको अच्छी तरह समझ भी आई होगी। तो बात करते हैं यहां पर क्या, एक कारक परिवर्तनशील, अन्य कारक स्थिर होते हैं। यहां पर क्या, सभी कारक परिवर्तनशील हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर, अध्ययन के आधार पर। अध्ययन के आधार पर कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर। तो यहां पर देखिए, अध्ययन के आधार पर
कारक के प्रतिफल, तो कारक के प्रतिफल का अध्ययन परिवर्तनशील कारकों में होने वाले परिवर्तन के संबंध में किया जाता है। ये क्या परिवर्तनशील कारक, तो इनमें परिवर्तन होने के संबंध में किया जाता है। उसके बाद यहां पर देखिए, पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन सभी साधनों में होने वाले समान अनुपात, सभी साधनों में होने वाले समान अनुपात, या फिर आप बोल सकते हो पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन सभी साधनों में समान अनुपात से होने वाले परिवर्तन के संबंध में किया जाता है। यहाँ पर क्या एक 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 एक, तो यहाँ पर एक एक की क्या समान अनुपात से वृद्धि हो रही, यहाँ पर दो 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 दो, तो दो दो की समान अनुपात से वृद्धि हो रही है। तो सभी साधनों में क्या है, समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के संबंध में किया जाता है। तो यहां तक आपको समझ आया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अर्थ के आधार पर आपको पता चल गया। और परिवर्तनशील कारकों की संख्या यहां पर क्या, एक परिवर्तनशील कारक, बाकी शिथिल कारक होते हैं। और यहां पर क्या है, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर, कारक अनुपात। तो अध्ययन के आधार पर क्या है, यहां पर क्या, समान अनुपात में, सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तन के संबंध में पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन किया जाता है। और यहां पर क्या, परिवर्तनशील कारकों में होने वाले परिवर्तन के संबंध में कारक के प्रतिफल का अध्ययन किया जाता है। तो कारक अनुपात, कारक के प्रतिफल की यह मान्यता है कि कारकों का अनुपात क्या है, परिवर्तनशील होता है। कैसा होता, परिवर्तनशील। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल की यह मान्यता है कि कारकों का अनुपात शिथिल होता है। कैसा होता, शिथिल। उसके बाद बात करते नंबर 5 पर, समय अवधि। तो समय अवधि दो प्रकार की होती है, एक अल्पकाल और दूसरी क्या, दीर्घकाल। तो अब तक हम क्या, पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि कारक के प्रतिफल क्या, अल्पकाल से संबंधित, और पैमाने के प्रतिफल क्या है, दीर्घकाल से संबंधित। क्योंकि दीर्घकाल में क्या, सभी कारक परिवर्तनशील, और अल्पकाल में क्या है, कुछ कारक परिवर्तनशील तो कुछ कारक शिथिल। उसके बाद बात करते नंबर 6 पर, उत्पादन फलन के आधार पर। तो समय अवधि के आधार पर उत्पादन फलन को दो भागों में बांटा है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो कारक के प्रतिफल क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, और पैमाने के प्रतिफल क्या है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। उसके बाद बात करते नंबर 7 पर, उत्पादन का पैमाना, या फिर उत्पादन के पैमाने के आधार पर कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच क्या अंतर है। तो कारक के प्रतिफल क्या है, कारक के प्रतिफल की यह मान्यता है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता है। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल की यह मान्यता है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल के बीच अंतर। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। अर्थ के आधार पर अंतर, तो अर्थ के आधार पर क्या है, कारक के प्रतिफल तो अल्पकाल से संबंधित है। कारक के प्रतिफल तो कुछ कारक शिथिल तो कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। जब अन्य कारकों को शिथिल रखा जाता है और परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन होने पर
उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने की प्रक्रिया पाई जाती है तो उसे कारक के प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है और दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। जब सभी कारकों के आकार या पैमाने में परिवर्तन होने पर उत्पादन में परिवर्तन की प्रक्रिया पाई जाती है तो उसे पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं परिवर्तनशील कारकों की संख्या के आधार पर अंतर। तो कारक के प्रतिफल, तो कारक के प्रतिफल के अंतर्गत एक कारक परिवर्तनशील, बाकी कारक स्थिर। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अध्ययन के आधार पर। तो कारक के प्रतिफल, तो कारक के प्रतिफल का अध्ययन परिवर्तनशील कारकों में होने वाले परिवर्तन के संबंध में किया जाता है। पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन सभी कारकों या सभी साधनों में समान अनुपात से होने वाले परिवर्तन के संबंध में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर कारक अनुपात। तो कारक के प्रतिफल की यह मान्यता है कि कारक अनुपात परिवर्तनशील है। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल की यह मान्यता है कि कारक अनुपात स्थिर है। उसके बाद समय अवधि के आधार पर कारक के प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है, पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है। उसके बाद उत्पादन फलन के आधार पर कारक के प्रतिफल अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित धारणा, पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित धारणा। उसके बाद बात करते उत्पादन का पैमाना। तो कारक के प्रतिफल के अंतर्गत कारक के प्रतिफल की यह मान्यता है कि जो उत्पादन फलन का पैमाना है उसमें परिवर्तन नहीं होता। पैमाने के प्रतिफल की यह मान्यता है कि पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत जो उत्पादन के पैमाने उसमें परिवर्तन होता है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।